चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे सर। आज डिफरेंशिएशन कैलकुलस का लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट टॉपिक है। हाँ सब ठीक है, अपना बताइए। जय हिंद। चलिए कुछ बच्चों का कहना था सर बुक्स के बारे में। सर बुक्स मतलब बुक्स के लिए साहब काफ़ी घबरा गए हैं सर। और आपको हम बता दूं आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, मैथ का भी हम बुक के बताएंगे सर कौन सा बुक लेना है। ठीक है, आप ना भी लो तो चलेगा, हम तो पहले बोले थे आप बुक मत लो, लेकिन बच्चा को धैर्य कहाँ, बच्चा को संतुष्टि कहाँ, सब मास्टर साहब न बतावे लरू कुछ है, बस ऐसा लोग सोच लेता है। ठीक है ना, आपके पास क्षमता है, खरीद सकते हो बुक। चलिए हम बुक डेमो दे रहे हैं सर, आप लेना हो तो ले सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स लाओ, मैथमेटिकल फिजिक्स लाओ। चलिए ये बुक शायद आप देख रहे होंगे, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, आपको क्षमता है तो आप खरीद लो। ठीक है, हम बता रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स है, और पढ़ना भी हो तो पढ़ लो। देख रहे हो ना सर कितना हेल्दी है। आपको मैं बात से समझा रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था सर जी ऐसे ही बोल रहे हैं। आप देखिए पेपर, एक पेपर में दो सब्जेक्ट पढ़ना है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, एक और मैथमेटिकल फिजिक्स है। ये संद वाला लाओ, एक क्लासिकल मैकेनिक्स है, दूसरा का है सर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का भी बुक खरीदना आपको पड़ेगा। तो आप जो पब्लिकेशन है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स सर्च करना, जो मन होगा आप वो खरीद के पढ़ सकते हो। लेकिन ये आप सत्य प्रकाश को देख रहे हैं, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है। मेरे पास ये एक बुक, ये एक मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं है, ऐसा ऐसा 4 राइटर रखा हूं मेरे पास। अभी 2 यहाँ पर अवेलेबल है, 2 अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम दिखा देते पूरा टोटल की टोटल बुक दे, देखिए देख लीजिए हेल्दी। और आप ग्रुप में डिस्कस करते हो सर, एनी पर्सन कोई भी आए जो आए बुक ले आए, अरे क्या मतलब बनता है क्षमता पढ़े के तो मेरा क्लास क्यों लिए हो। चलिए उसके बाद है ना, ये बुक ले लोगे। उसके बाद एक और बुक के डेमो दे रहा है सर यहाँ पर, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये भी मैथमेटिकल फिजिक्स है। ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये एस संद का है। ये भी बुक ठीक है, ये बेसिक में है, तो हम स्टूडेंट को कहते हैं एस संद। अगर आपको बुक खरीदने का शौक है, आप घर में रखना चाहते हैं, हमको भी पता आप नहीं पढ़ पाओगे, रखना चाहते हो तो आप मैथमेटिकल फिजिक्स ये वाला एस संद के खरीद सकते हो। सत्य प्रकाश के नहीं, सत्य प्रकाश इससे एडवांस में जाता है, आप ये ले भी नहीं सकते हो। अगर ले लोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, फाइनली नहीं आएगा। तो ये 2 बुक में से आप एक बुक ले सकते हो। उसके बाद इसके साथ क्लासिकल मैकेनिक्स भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स का बुक भी ले सकते हो। तो 2 बुक लेना पड़ेगा आपको। बाकी आपको कौन सी बुक लेना है मेरे हिसाब से लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, या कमेंट सेशन में यूट्यूब पर मैसेज करना, सर मैं बुक सच में खरीदना चाहता हूं, आप मुझे बताओ। लेकिन हम आपको बता दूं सर, बिहार यूनिवर्सिटी में हो, आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप कितना बुक खरीदोगे, हम टीचर है तो हम बुक खरीद के पढ़ के आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट कितना खरीदोगे, 16-17 बुक खरीदना पड़ेगा, ना जाने कितना बुक खरीदना पड़ेगा आपको। बुक का कॉस्ट 100-200 रुपया नहीं होता, 800 रुपया, 1000 रुपया, 1200 ऐसे है। अगर आपके पास क्षमता है तो आप खरीदो, और हम आपको कलेक्ट करके ये सब बुक्स में से कलेक्ट करके हम आपको दे रहे हैं, तो आपको सही नहीं लग रहा है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने मर्जी से चल रहे हो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और ऐसा नहीं से मुझे बुक के बारे में जानकारी नहीं, आप किसी से पूछने जा रहे हो सर, ठीक है ना। आप अपने जीवन काल में जितना बुक नहीं पढ़े उससे ज्यादा पढ़ के बैठ गए हैं। हल्का में मत लेना, समझे, ये शकल लेके हल्का में मत लेना। ऐसा वैसा मैथ और ऐसा वैसा फिजिक्स कितना पढ़ लिए हुए हैं, समझे। बच्चा सबके थोड़ा ये कह दिए भाई, विश्वास दिला रहे भाई, हम मेरे पर विश्वास करो, हम प्रैक्टिस सेट देंगे, ये देंगे, तो भाई क्या मतलब सेट बन जाता है। अभी जुमे जुमे है ना सर, एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तरह तरह के बात बोलने लगता है। करो यार, हमको आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको क्लियर ना होगा तब ना, क्वेश्चन दे रहे, क्वेश्चन बनाओ। 11th-12th में पढ़ा होगा, एरू गैरू बुक तो लगता होगा सर, ग्रेजुएशन में भी वैसा ही बुक होगा। ग्रेजुएशन बिल्कुल चेंज है, समझा।
कितना बड़ा तो डर के भाग जाता है। फिर भी मुझे कोई मतलब नहीं, आपको हाँ स्टूडेंट कुछ पढ़ने वाला है तो पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है, अब पढ़ो। ग्रुप में मैसेज कर रहा है, लग रहा है हम बुक नहीं बता रहे थे किसी, काहे नहीं बुक बता रहे, हम तो इतना बुक रखे हुए से बताएंगे तभी कमी अति नहीं होगा। जा रहे ये तो लगे वाले आ रहे। तो सत्य प्रकाश का बुक आप ले सकते हो, देख लीजिए सर, ये संत का इस संत का बुक आप परचेस कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए स्पेशली हम कहेंगे, अगर मैथमेटिकल फिजिक्स चाहिए तो इस संत के ले सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस हो, आप सच में बहुत तेज तराक आदमी हो, तो ये देख रहे हैं सर मैथमेटिकल फिजिक्स है सत्य प्रकाश के, ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो सत्य प्रकाश भी सही है फिजिक्स के लिए। ओके, चलिए आप ज्यादा डिस्कस नहीं सर, आप जो भी बुक किसी को अगर करना सर डायरेक्ट कमेंट में करना सर, मुझे बुक लेना है, आप मुझे बताओ सर, तो हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए टायलर्स थ्योरम क्या है? टायलर्स थ्योरम है आज की जो हम लोग को पॉइंट है सर, टायलर थ्योरम है। आज अगर खत्म हो जाएगा तो आज डिप्रिसिएशन का पार्ट करना खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक होगा सर डिप्रिसिएशन का। ठीक है, इफ अ फंक्शन इफ अ फंक्शन इफ अ फंक्शन ऑफ z, if a function of z is analytic at all point inside all point inside all point inside all point inside a circle C1 with its center at the point A and radius r, रेडियस क्या होगा, and radius r then at each point z inside C, inside क्या हो जाएगा C, inside C, तो यहां पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ f डैश a प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा z माइनस a, फिर हो जाएगा यहां पर प्लस फंक्शन ऑफ f डबल डैश a, तो z माइनस a का स्क्वायर, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, आगे होगा फंक्शन ऑफ f ट्रिपल डैश z माइनस a का क्या होगा q, फिर उससे आगे बढ़ेगा, फिर उससे क्या होगा आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर एक और छूट गया सर, यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल होगा, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 f के पावर n इंटू a बट्टा n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा z माइनस a के पावर क्या हो जाएगा n, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा डॉट डॉट। तो इस मतलब ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, टायलर सीरीज के लिए, टायलर थ्योरम के लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, f ऑफ z इज द f a प्लस f डैश a z माइनस a प्लस f डबल डैश a बटा 2 का फैक्टोरियल z माइनस a का स्क्वायर, फिर आगे के टर्म में लिखना होगा तो क्या होगा f ट्रिपल डैश
ए बटा 3 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए के पावर क्या होगा 3, फिर प्लस डॉट 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 करके एफ के पावर एन ए, अब बटा क्या होगा एन का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का जेड माइनस ए के पावर क्या होगा एन डॉट 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 कर देंगे। तो आप जा नहीं स्टार्ट है कौन हाँ अब देखो अब चल गया वो। तो देखिए सर टेलर थ्योरम्स, अगर मान लीजिए टेलर थ्योरम, ऐसे थ्योरम मैथ फिजिक्स है चाहे मैथ है और टेलर थ्योरम है तो इस पर क्वेश्चन ही आता है, थ्योरी कम आता है, बस अगर फॉर्मूला पूछना होगा तो फॉर्मूला पूछ सकता है थ्योरी। वैसे हम ध्यान में रखेंगे, अगर थ्योरी पूछ देगा तो आपको ध्यान में रखेंगे टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या होता है, ए फंक्शन ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑल पॉइंट इनसाइड अ सर्किल C1 विथ इट्स सेंटर एट अ पॉइंट ए एंड रेडियस R, देन एट इच पॉइंट जेड इनसाइड सी। तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ जेड इज क्या होगा ए फंक्शन ऑफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए बटा 2 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक एफ के पावर एन ए बटा क्या होगा एन का फैक्टोरियल जेड माइनस ए के पावर क्या होगा एन होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हमको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। इसे क्या करना है, प्रूफ। टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट इनसाइड सी जेड, इनसाइड, टेक एनी पॉइंट जेड इनसाइड सी, ड्रॉ अ सर्किल C1, ड्रॉ अ सर्किल C1, ड्रॉ अ सर्किल C1 विथ सेंटर ए, विथ सेंटर, विथ सेंटर ए, विथ सेंटर ए इन क्लोजिंग द पॉइंट, इन क्लोजिंग द पॉइंट, इन क्लोजिंग द पॉइंट जेड, जेड, let W be a point, be a point, W be a point on circle C1, on circle C1, on circle C1। चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते थे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो फटाफट आप लोग कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखो कम देखो ना क्या हो रहा। चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लो, फटाफट कर लीजिए सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो धड़ाधड़ कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो फटाफट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पर C हो जाएगा, तो ये पर क्या हो जाएगा सर C1 हो जाएगा, ये होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर Z होगा, ये W हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/W माइनस Z बराबर होगा 1/W माइनस A प्लस
ए माइनस क्या हो जाएगा जेड, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन डब्लू माइनस ए और माइनस जेड को यहाँ पर माइनस का मतलब जेड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आप देखिए ना जेड को ए ने करेंगे, ये वाला टर्म को ए ने करेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस वाला ए होगा ना माइनस में हो जाएगा, जो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में होगा। आप क्या करेंगे 1 अपॉन डब्लू माइनस ए को क्या करेंगे सर कॉमन करेंगे, जैसे ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा सर ये टर्म कॉमन होगा तो 1 माइनस हो जाएगा। अब इसमें जितना से गुना करेंगे उतना से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो जेड माइनस ए बटा क्या हो जाएगा डब्लू माइनस क्या हो जाएगा ए होगा। देखिए ना यहाँ पर इसमें से कॉमन होगा डब्लू माइनस ए कॉमन होगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा। अभी देखिए डब्लू माइनस ए से इसमें गुना करेंगे तो भाग करेंगे तो गुना वाला टर्म क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो डब्लू माइनस क्या हो जाएगा ए, मतलब ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा ए, तो ओमेगा माइनस ए हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो इसको 1 अपॉन ओमेगा माइनस ए। आप देखिए सर यहाँ पर इसको क्या करेंगे जस्ट ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जेड माइनस ए बटा क्या हो जाएगा डब्लू माइनस ओमेगा माइनस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा माइनस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड माइनस ए बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस क्या होगा ए, फिर प्लस जेड माइनस ए बटा ओमेगा माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर डॉट डॉट कर सकते हैं जेड माइनस ए बटा ओमेगा माइनस ए के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर बाइनोमियल थ्योरम है। ये जो आपको जो टर्म दिखेगा ये क्या हो जाएगा सर बाइनोमियल थ्योरम होगा। तो आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप नोट्स करना चाहते हो नोट करो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर लो सर, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा माइनस जेड बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा माइनस ए प्लस हो जाएगा जेड माइनस ए बटा ओमेगा माइनस ए का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर जेड माइनस ए अब बटा क्या होगा ओमेगा माइनस ए का पावर क्या हो जाएगा एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट डॉट होगा। अब देखिए ना इस वाले टर्म से सब में क्या कहिए सर मल्टीप्लाई कर दिए है, वो टर्म निकल के आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन क्या जाएगा ये फर्स्ट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एज द मॉड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन ओमेगा माइनस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस ए बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा लेस देन कितना हो जाएगा लेस देन कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ठीक है, हेंस द सीरीज इज hence the series is integrable multiply equation first by फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे चलेंगे तो एफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा जेड ओमेगा माइनस ए, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा जेड माइनस ए एफ ऑफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेगा फिर यहाँ हो जाएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए का क्या हो जाएगा होल क्यूब होगा। इसी तरह क्या होगा सर आगे के टर्म बढ़ते जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर प्लस हो जाएगा
तो हो जाएगा ए इंटू जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए के पावर क्या हो जाएगा सर एन होगा, एन प्लस 1। चलिए ये निकल के आएगा जब आप इसको तोड़ोगे, एफ डब्ल्यू से सब में गुना करोगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें एफ ऑफ ओमेगा से इसमें क्या करेंगे सब गुना करेंगे तो ये टर्म निकल के आएगा। एफ ऑफ ओमेगा से इसमें क्या करेंगे सर गुना करेंगे तो ये टर्म निकल के आएगा यहाँ सर, ये टर्म निकल के आएगा। ओके, ये टर्म निकल के आएगा ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा बी गेट। तो हम पाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ओमेगा बटा ओमेगा माइनस क्या हो जाएगा जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओमेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ C1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ ऑफ ओमेगा बटा ओमेगा माइनस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डी ओमेगा होगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा जेड माइनस ए एफ ऑफ ओमेगा अब बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसमें बीच में इंटीग्रेशन लगाते तो सही रहेगा, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कहीं भी कांस्टेंट बाहर होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा तो एफ ऑफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओमेगा प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पर ए हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा बटा क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ए का होल क्यू, यहाँ पर क्या होगा डी ओमेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू जेड माइनस ए के पावर एन इंटीग्रेशन ए, तो यहाँ पर एफ ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए के पावर एन प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी ओमेगा। आप ये लिख सकते हो सब में क्या लगाएंगे सर इंटीग्रेशन लगा दोगे, जो भी ऊपर वाला जो टर्म दिखा है सब में क्या करेंगे सर इंटीग्रेशन कर दोगे, जो भी ऊपर वाला जो टर्म दिख रहा है सब में क्या लगाओगे सर इंटीग्रेशन लगा दोगे, क्या लगाओगे भाई मेरे इंटीग्रेशन लगा दोगे, सभी में क्या लगाओगे इंटीग्रेशन लगा दो भाई मेरे, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन लगेगा वहां पर इसको इक्वेशन क्या लेोगे सर 2 लेके आओगे, इक्वेशन क्या लेके आओगे 2 लेके आओगे। चलिए आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी ऐसा ऐसा डेरिवेटिव सर बहुत आएगा, आपको घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो क्या है सर आगे बढ़ते हैं। वी नो डैट हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ ऑफ ओमेगा बटा ओमेगा माइनस जेड, यहाँ पर क्या होगा डी ओमेगा सॉरी डी जेड कर देंगे यहाँ पर डी जेड इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर क्या होगा आयोटा एफ ऑफ जेड एंड, मतलब इतना की जगह पर ये आप वैल्यू रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ओमेगा बटा हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा माइनस ए इंटू डी ओमेगा, इसके जगह पर लिख सकते हो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे सर इतना की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हो, ये इसके जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। और
इंटीग्रेशन ऑफ C1 F ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस ए का होल स्क्वायर डी ओमेगा, इसके जगह पर आप लिख सकते हो 2 पाई आयोटा एफ डैश ए एंड सोन सुन। substituting the value in equation second we get, तो हम पाते हैं the Taylor's series as given below, गिवन क्या हो जाएगा बिलो, तो टेलर सीरीज एज क्या हो जाएगा गिवन बिलो, टेलर सीरीज एज गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो फंक्शन ऑफ एफ जेड इज फंक्शन ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश ए जेड माइनस क्या हो जाएगा ए, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ डबल डैश हो जाएगा ए अपॉन 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर जेड माइनस ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट डॉट प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस ए के पावर एन अपॉन एन का फैक्टोरियल, एन का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला है सर आपका बाय टेलर्स थ्योरम के लिए। यही फॉर्मूला पर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को क्या करेंगे सर सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। वैसे अगर ये प्रूफ आ जाएगा तो आप कर लोगे, लेकिन प्रूफ आता नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए क्या है सर प्रूफ को डिराइव किए हैं, ठीक है, वैसे ये आता नहीं है। चलिए कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे जो याद रखना है आपको, कुछ नोट पॉइंट रखना है, कुछ आपको याद रखना है। पुटिंग जेड बराबर ए प्लस एच, क्या रखना है सर, कहीं कहीं के बाद जेड के जगह पर क्या है ए प्लस एच को पुट करेंगे इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे 3 मान लीजिए, इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो हम पाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा सर एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस फंक्शन ऑफ एफ डैश ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस एच माइनस क्या होगा ए प्लस एफ डबल डैश ए बटा क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, जेड के जगह पर हो जाएगा ए प्लस एच माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस डॉट 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 एच के पावर एन हो जाएगा, एच के पावर एन, तो एन का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, और एफ के पावर एफ ऑफ एन इंटू क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर एफ के पावर क्या होगा एन लिख सकते हो। अब इसको सोल्व कर लीजिए सर, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर हो जाएगा एफ ए हो जाएगा अब प्लस एफ डैश ए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू एच प्लस एफ डबल डैश ए हो जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल होगा इंटू क्या होगा एच का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एच के पावर एन बटा क्या होगा एन का फैक्टोरियल एफ का पावर एन इंटू क्या होगा ए। देखिए सर यहाँ पर भी एक फार्मूला डिराइव हो गया सर, इस फार्मूला को भी आप ध्यान में रख सकते हो, इस फार्मूला को भी आप ध्यान में रख सकते हो। जो जो मुख्य पॉइंट है जहां भी हम बॉक्स कर रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनाने में वो काम आएगा आपको, क्वेश्चन बनाने में वो काम आएगा आपको, बस उस सब फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे जो हम बॉक्स कर रहे हैं, कॉपी में हाईलाइट करते रहोगे, बॉक्स करते रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ए बराबर 0
इफ ए बराबर 0 देन सीरीज if a बराबर 0 देन सीरीज 3 वी हैव यहाँ पर क्या होगा f ऑफ z बराबर f ऑफ 0 a के जगह पर क्या होगा 0 रखेंगे प्लस z f डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो 0 रखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस z स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल f ऑफ क्या होगा सर 0, फिर यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, डॉट डॉट करेंगे z के पावर n, यहाँ पर क्या होगा n का फैक्टोरियल f के पावर n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। दिस सीरीज इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। इस सीरीज को क्या कहते हैं सर, मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं। जहां भी अगर देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो मैक्लॉरिन सीरीज निकल के आएगा। टेलर सीरीज से क्या निकल के आएगा सर, मैक्लॉरिन सीरीज निकल के आएगा। देखिए हम लोग टेलर सीरीज निकाले हैं, टेलर सीरीज को डिफाइन किए हैं, डिराइव करने के बाद जब हम यहाँ पर a की वैल्यू 0 रखे हैं तो वो कौन सा सीरीज निकल के आया सर, मैक्लॉरिन सीरीज निकल के आएगा। आगे के सेमेस्टर में जब हम पढ़ाएंगे मैथ्स में पढ़ाएंगे या मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाएंगे। अभी मैथमेटिकल फिजिक्स एक बार और आएगा, ऐसा नहीं से एक ही बार में समाप्त है, एक बार और आएगा सर, 4th सेमेस्टर में आएगा। उसमें हम लोग अच्छे से डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में बस जो है बेसिक है, इस पर ध्यान देना है। ओके चलिए आप क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन करने से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नोट करना चाहते हो आप नोट्स कर सकते हो। क्वेश्चन करेंगे एक, डिटरमाइन द टेलर सीरीज for function of x is e to the power x at x बराबर 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हेयर x बराबर क्या हो जाएगा 0, वी नो डैट हम जानते हैं अगर फंक्शन ऑफ x होगा इसका e टू द पावर x, अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x बराबर क्या होगा e टू द पावर x ही होगा। अगर f डबल डैश x फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर भी e टू द पावर x आएगा, फिर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर भी e के पावर x आएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर भी e टू द पावर x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एट x बराबर क्या होगा सर 0 रखना है, x की वैल्यू कितना रखना है सर 0 रखना है, तो आप 0 रख दीजिए सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x इज e के पावर क्या हो जाएगा 0, e के पावर 0 ए का मान क्या होगा सर 1 होगा, ठीक है। तो f डैश x बराबर e के पावर 0 ए का मान क्या होगा 1, f डबल डैश x बराबर e के पावर 0 ए का मान 1, f ट्रिपल डैश x बराबर e के पावर क्या होगा 0, इसका भी मान क्या होगा सर 1 होगा। मतलब x की जो जहां पर x है तो सभी के जगह पर क्या होगा सर 0 0 रखाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यू क्या रखाएगा सर 0 रखाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ना सर, यहाँ पर सब पर 0 रखाएगा, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर क्या होगा 0, तो सभी का वैल्यू कितना होगा सर 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आप नीचे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन टेलर एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x बराबर f ऑफ x की वैल्यू कितना रखना है 0,
प्लस हो जाएगा एक्स एफ डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 फिर प्लस एक्स क्यू, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 फिर प्लस सो ऑन डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा सर डॉट डॉट डॉट। चलिए आपको इसको नोट करना है सर, आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट कर सकते हो दराक्षी ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा नहीं एक लाइन और है सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 तो यहाँ पर ये खत्म एफ ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एफ ऑफ 0, तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 का मान कितना है सर 1 है तो 1 होगा प्लस यहाँ पर क्या एक्स इंटू क्या हो जाएगा सर एफ डैश 1 का मान 1 फिर प्लस एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा 2 का फैक्टोरियल एफ डबल डैश के मान कितना होगा 1 प्लस एक्स क्यू बटा 3 का फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा इंटू 1 प्लस क्या होगा डॉट डॉट डॉट। फिर थोड़ा सा नहीं एक लाइन और सोल्यूशन करेंगे इसको। यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यू बटा क्या होगा 3 का फैक्टोरियल आप प्लस क्या हो जाएगा सर डॉट डॉट। ये आंसर होगा सर, यहीं पर आप क्या हो सर छोड़ के आ सकते हो। आप कहेगा सर इसके आगे की पद भी आराम से लिख सकते हो, एक्स के पावर 4 बटा 4 का फैक्टोरियल, एक्स के पावर 5 बटा 5 का फैक्टोरियल, एक्स के पावर 6 बटा 6 का फैक्टोरियल, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या नोट्स करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हो। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख जाएगा। अगर आप नोट्स करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को नोट्स कर सकते हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए इजी वे में। निश्चित है सर पूछेगा ही, ऐसा नहीं से नहीं पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, हम अभी भी लिख दे रहे हैं सर फॉर्मूला कौन याद रखना है आपको। एक ही फॉर्मूला है सर, आपको याद रखेंगे बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम को आप याद रखोगे, एफ ऑफ जेड बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए जेड माइनस, यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल कर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इसको डॉट डॉट कर सकते हैं, आगे बढ़ते जाएगा ये तो एफ के पावर एन ए अब बटा क्या हो जाएगा सर एन का फैक्टोरियल जेड माइनस ए के पावर क्या हो जाएगा सर एन। तो ये फॉर्मूला को आप भी ध्यान में रखोगे, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। बस इस फॉर्मूला को हम दोबारा से लिखे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला को आपको क्या रखना है सर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फाइंड द टेलर सीरीज, फाइंड द टेलर सीरीज, फाइंड द टेलर सीरीज ऑफ कॉस एक्स अबाउट
अबाउट एक्स बराबर क्या होगा 0, अबाउट एक्स बराबर क्या होगा 0। अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। गिवन दैट दिया गया है फंक्शन ऑफ एफ जेड बराबर क्या होगा कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो एफ डैश यहाँ पर जेड, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बचेगा, यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन होगा, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट लगाओगे तो एफ डबल डैश यहाँ पर जेड होगा, तो यहाँ पर कॉस आती साइन का क्या होगा कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट लगाओगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट लगाओगे फिर कॉस जाएगा, फिर साइन जाएगा, फिर कॉस जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मान निकालोगे तो एफ ऑफ मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना रखना है सर 0 रखना है, तो एक्स की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0, एफ डैश यहाँ पर कॉस 0 के मान क्या हो जाएगा सर एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 का मान भी इसका भी वैल्यू 0 होगा। एफ डबल डैश यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो इसका मान 1 निकल के आएगा, तो -1 हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश है यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा सर 0 निकल के आएगा, मतलब एक कॉस की जो वैल्यू आएगा क्या होगा सर -1 निकल के आएगा, ठीक है। ये निकल के आएगा सर आपका। चलिए किसी को कोई दिक्कत है और समस्या है तो सर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या न तो आगे क्या करेंगे सर बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बस डिफ्रेंशिएशन करना है और एक्स के जगह पर वो लगा देना है। तो आप कहेगा सर जी यहाँ पर एक्स नहीं लिखे तो सर फंक्शन ऑफ जेड लिखा गया, आप यहाँ पर एक्स लिख सकते हो, यहाँ पर एक्स लिख सकते हो, यहाँ पर है ना एक्स दे दो, यहाँ पर एक्स दे दो, एक्स दे दो, एक्स दे दो, सही लगेगा। यहाँ पर जेड दिया, यहाँ पर एक्स दे दो, क्या दिक्कत है, एक्स दे दो सही रहेगा। तो एक्स की वैल्यू रखने में बनेगा सर, ठीक है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा आपको अनाधून फंक्शन दिया रहेगा, बस डिफ्रेंशिएशन करते रहना, 2-3 बार इसको डिफ्रेंशिएशन लगा देना है। क्या लगाना है, 2-3 बार आपको अनाधून डिफ्रेंशिएशन लगा देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स इज द एफ ऑफ ए प्लस हो जाएगा एफ डैश ए, तो जेड माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो जेड माइनस क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा डॉट डॉट, तो क्या होगा एफ ऑफ एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल, जेड माइनस ए के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ये होगा ना सर फॉर्मूला। अब क्या होगा सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, तो फंक्शन ऑफ ए के जगह पर क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, अब प्लस क्या हो जाएगा एफ ऑफ एफ डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर जेड निकल के आएगा, तो जेड की जगह पर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा तो जेड है, तो जेड की जगह पर क्या होगा एक्स लिखे हैं, फिर प्लस यहाँ पर एफ ऑफ एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 का फैक्टोरियल आगुन है, यहाँ पर जेड स्क्वायर मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर डॉट डॉट हो जाएगा एफ के पावर एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बटा एन का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या होगा जेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट डॉट डॉट लिख करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे डॉट डॉट भी लिख करके छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 के वैल्यू कितना है 0 प्लस एफ डैश 0 के वैल्यू कितना होगा 0 इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश, तो इसका वैल्यू कितना होगा -1, अब बटा क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हो जाएगा। आगे की भी टर्म लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, आगे की टर्म लिख दीजिए, आगे की टर्म हमको इच्छा कर रहा है, चलो आगे के 2-3 टर्म और लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश, तो एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3 का फैक्टोरियल इंटू क्या होगा सर एक्स का क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सर ये डॉट डॉट होगा। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ये 0 है खत्म, ये 0 खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -1 बचेगा, यहाँ पर 0 की वैल्यू
अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, कॉस 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा भाई मेरे, यहाँ पर 1 होगा, मिस्टेक हुआ है सर, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए 1 प्लस, अब ये 0 है, 0 से ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल है, एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ पर -1 बच जाएगा, फिर प्लस ये 0 है, खत्म हो जाएगा, तो 3 वाला टर्म ऐसे ही क्या होगा सर उड़ जाएगा, 3 वाला टर्म ऐसे ही उड़ जाएगा, तो मतलब ये 0 प्लस ये डॉट डॉट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस क्या हो जाएगा डॉट डॉट, यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर होगा, आप यहीं तक छोड़ के आओगे, इससे ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपको करके आना है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना ही करके आना है। चलिए आपको नोट करना चाहते हैं सर, नोट कर लीजिए, यहाँ पर सर टेलर्स थ्योरम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, एक होमवर्क है सर, क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं ताकि आप होमवर्क बना लो, ठीक है, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन है आपको दे रहे हैं सर, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो फटाफट कर लीजिए, एक होमवर्क है सर, होमवर्क कर लीजिए, फंक्शन ऑफ जेड बराबर जेड प्लस 1 अपॉन हो जाएगा जेड माइनस 3 जेड माइनस 4 अबाउट अबाउट जेड बराबर अबाउट जेड बराबर 2, मतलब जेड की वैल्यू कितना रखना है सर 2 रखना है, अबाउट जेड बराबर कितना होगा सर 2, ये क्वेश्चन को आपको बना लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर आज से ये खत्म हो गया, आप नेक्स्ट चलेंगे सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ये डिफरेंशिएशन की पार्ट था सर खत्म हुआ, आप चलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन की पार्ट में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का होगा सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की पार्ट खत्म हो गया, ओके बाय गुड नाइट, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास।